हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है खूनी रात। ये एक चुड़ैल की कहानी है। अगर आपको हिंदी हॉरर स्टोरीज, डरावनी कहानियां या भूतिया कहानियां देखने का शौक है तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखना। काव्या, रोहन, नेहा और विक्रम 4 दोस्त हैं जो एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और छुट्टियों में साथ में मौज मस्ती करते हैं। ये चारों अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने में यकीन रखते हैं। शराब, सिगरेट और ड्रग्स का नशा इनके लिए आम बात है। रोहन, यार कॉलेज का ये प्रोजेक्ट वर्क इतना बोरिंग हो गया है कि बस मन करता है कहीं दूर भाग जाऊं। काव्या, हाँ क्यों ना इस वीकेंड कुछ धमाकेदार करें। नेहा, चलो किसी क्लब में पार्टी करते हैं, डांस, म्यूजिक, मस्ती। विक्रम, अरे नहीं, क्लब तो हम हर बार जाते हैं, इस बार कुछ अलग और एडवेंचरस करें। वीकेंड आते ही चारों दोस्त उत्साह से भर जाते हैं। रोहन को नशे का बहुत शौक था। जब भी उसे कॉलेज से छुट्टी मिलती वो शराब और ड्रग्स में डूब जाता। रोहन, इस बार मैंने अपनी गाड़ी की डिक्की में इतनी शराब भर ली है कि पूरी रात मस्ती करेंगे। विक्रम, रोहन तू इतनी शराब पिएगा तो हालत खराब हो जाएगी, थोड़ा कंट्रोल कर यार। रोहन, अरे जिंदगी है तो मजे करो, डरने से क्या मिलेगा, मरना तो सबको है। वीकेंड की रात चारों अपनी गाड़ी में निकल पड़ते हैं। तेज म्यूजिक, शराब की बोतलें और नशे में चूर होकर गाड़ी चलाना, यही इनका प्लान था। रोहन नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। उसे सड़क पर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में पहुंच चुके थे। अचानक रोहन की गाड़ी एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है। आसपास घना जंगल था और रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। विक्रम, अरे रोहन ये क्या कर दिया तूने, इस जंगल में अब हमें कोई मदद भी नहीं मिलेगी। काव्या, कोई बात नहीं यार, ये जंगल तो बहुत कूल लग रहा है, क्यों न यहीं मस्ती करें। नेहा, काव्या तुझे तो नशा पूरी तरह चढ़ गया है, अब तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रोहन और काव्या नशे में जंगल में इधर उधर भटकने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक पुरानी टूटी फूटी कब्र पर पड़ती है। कब्र पर कुछ धुंधली सी लिखावट थी जो शायद किसी पुरानी भाषा में थी। कब्र के आसपास सूखी घास और पत्तियां बिखरी हुई थीं। रोहन, ये क्या है यार, कोई पुराना खजाना तो नहीं छिपा यहाँ। काव्या, अरे तू तो अपनी जिंदगी को बोरिंग बना रहा है, यहाँ तो मजा करना चाहिए। रोहन, हाँ सही बात है, मरने के बाद भी मजे करने चाहिए। ये कहकर रोहन हंसते हुए उस कब्र पर शराब की पूरी बोतल उड़ेल देता है और कब्र के ऊपर चढ़कर नाचने लगता है। नेहा, रोहन ये गलत है, हमें इस कब्र के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें नहीं पता ये किसकी है और यहाँ क्या कर रही है। विक्रम, अब रोहन को रोकना नामुमकिन है। तभी कब्र के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, मानो कोई अंदर से हिल रहा हो। काव्या, हा लगता है इस मुर्दे को भी शराब पसंद आ गई। तभी कब्र से और तेज आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। नेहा को अचानक लगता है कि कब्र के पास कोई साया खड़ा है जो उन्हें घूर रहा है। नेहा, वहाँ कोई है, मैंने अभी अभी किसी को देखा। रोहन, अरे जो भी है सामने आ, हमारी नेहा को डराने की हिम्मत किस में है। तभी पास के एक बरगद के पेड़ की टहनियां नीचे की ओर झुकने लगती हैं और रोहन को अपनी ओर खींचने लगती हैं। टहनियां उसे हवा में ऊपर उठा ले जाती हैं। सभी डर के मारे चीखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रोहन, देखो मैं तो उड़ रहा हूँ, मैंने कहा था ना शराब मत पिया करो। बरगद की टहनियां रोहन को और ऊपर ले जाती हैं और अचानक उसे नीचे कब्र पर पटक देती हैं। रोहन का शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। नेहा और विक्रम ये देखकर डर जाते हैं। नेहा, रोहन ये क्या हो गया। ओह प्लीज। विक्रम, यहाँ से भागो नेहा, हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। नेहा, हमने किसी आत्मा को जगा दिया, अब ये हमें नहीं छोड़ेगी। तीनों वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन उनके पीछे एक खतरनाक साया पड़ जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और पेड़ों के पत्ते उड़ने लगते हैं। तीनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। रमन, काव्या नशे में भागते भागते फिर से उसी कब्र के पास पहुंच जाती है। काव्या, अरे मैं यहाँ वापस कैसे आ गई। तभी रोहन का बिखरा हुआ शरीर अचानक जुड़ने लगता है। वो किसी भयानक प्राणी की तरह काव्या की ओर बढ़ता है। काव्या, रोहन रुक जा, मैं तेरी दोस्त काव्या हूँ। लेकिन रोहन उसका गला पकड़ लेता है और उसे बरगद के पेड़ पर टांग देता है। काव्या की गर्दन एक नुकीली टहनी में फंस जाती है और उसका शरीर लटक जाता है। खून टपकने लगता है। नेहा भागते भागते उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाती है जहां काव्या की लाश लटक रही थी। नेहा, विक्रम, काव्या तुम लोग कहाँ हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उसके ऊपर खून की बूंदें टपकने लगती हैं। नेहा ऊपर देखती है और काव्या की लटकती लाश को देखकर चीख पड़ती है। नेहा, काव्या तू भी हमें छोड़ गई। तभी काव्या का शरीर हिलने लगता है, उसकी टूटी गर्दन सीधी हो जाती है और वो पेड़ से उतरकर नेहा की ओर बढ़ने लगती है। नेहा डर के मारे भागने लगती है और विक्रम से टकरा जाती है। नेहा, विक्रम तू मिल गया। काव्या को भी उसने नहीं छोड़ा, हम सब मर जाएंगे। विक्रम, चल यहाँ से भागते हैं, मुझे
रास्ता मिल गया है। दोनों अंधेरे जंगल में भागने लगते हैं। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वे फिर से उसी कब्र के सामने पहुंच जाते हैं। नेहा, विक्रम, तूने तो कहा था कि तुझे रास्ता मिल गया है, ये कब्र फिर से। नेहा विक्रम की ओर देखती है, लेकिन विक्रम के चेहरे पर आंखें नहीं थीं। वो डर से चीख पड़ती है। तभी सामने से असली विक्रम और काव्या आते हैं। विक्रम, नेहा, तू तो वहाँ पेड़ पर लटकी थी ना? नेहा, नहीं, काव्या मर चुकी है, ये सब उस आत्मा का खेल है। तभी काव्या विक्रम पर हमला कर देती है और उसका खून चूसने लगती है। नेहा डर के मारे फिर से भागने लगती है, लेकिन रोहन उसके पीछे पड़ जाता है। नेहा का पैर एक जड़ में उलझ जाता है और वो गिर पड़ती है। रोहन उसे खींचते हुए कब्र के पास ले जाता है। वहाँ विक्रम की अधखाई लाश पड़ी थी। नेहा, रोहन, काव्या, विक्रम, हम दोस्त थे, ये सब क्या हो गया? तभी विक्रम की लाश खड़ी हो जाती है और नेहा को कब्र के अंदर धकेल देती है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। उस रहस्यमयी रात ने चारों दोस्तों की जान ले ली। चारों एक अनजान मौत मर गए।